डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 11वीं क्लास का गणित का 13वां अध्याय सीमा और अवकलज की विविध प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 15 से प्रश्न नंबर 22 तक हल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे शेयर करें और लाइक करें। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल वाला आइकॉन भी जरूर दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो अब हमारे पास प्रश्न नंबर 15 है, एफ एक्स बराबर कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स का अवकलज कीजिए। तो ये कोसिकेंट एक्स और कोट एक्स का यहाँ पे गुणा है, तो यहाँ जो अवकलज का प्रकार है वो u गुणा v प्रकार का है। यदि u गुणा v का अवकलज हमें करना हो तो हम ऐसे करते हैं कि पहला u का u, दूसरे का अवकलज प्लस में दूसरा u का u और पहले का अवकलज। इस सूत्र का प्रयोग हम यहाँ पे करेंगे। जो सूत्र हमें जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है उसमें इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। तो दोनों तरफ अवकलज करने पर, दोनों तरफ अवकलज करने पर ये हो जाएगा एफ एक्स का, तो अवकलज हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा। पहला पार्ट यूं का यूं और डी बटे डी एक्स कोट एक्स का प्लस में कोट एक्स यूं का यूं और डी बटे डी एक्स होएगा वो कोसिकेंट एक्स का हो जाएगा। पहला यूं का यूं दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा यूं का यूं पहले का डेरिवेटिव। अब ये देखो अवकलज कोट एक्स का और अवकलज कोसिकेंट एक्स का। इस चैप्टर की शुरुआत में मैंने आपको ये दोनों प्रथम सिद्धांत से ज्ञात करने सिखाए हैं, यानी प्रथम सिद्धांत से डी बटे डी एक्स कोट एक्स का मान हम ज्ञात करेंगे और वो आएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, यानी प्रथम सिद्धांत से डी बटे डी एक्स ये हमें ज्ञात करना है, ये हम ज्ञात करेंगे। ये मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूं क्योंकि कोट एक्स का और कोसिकेंट एक्स का इस चैप्टर में मैं आपको कई बार प्रथम सिद्धांत से अवकलज ज्ञात करके दिखा चुका हूं। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है कि प्रथम सिद्धांत से आप कोट एक्स का अवकलज ज्ञात करेंगे और प्रथम सिद्धांत से ही डी बटे डी एक्स कोसिकेंट एक्स का हम ज्ञात करेंगे। तो ये आएगा माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। ये भी आपको ज्ञात करके दिखाना है, ये भी हम ज्ञात करेंगे। अब ये दोनों के दोनों मान ज्ञात करने के बाद आप यहां रखोगे तो इसलिए एफ डैश एक्स है वो हो जाएगा कोसिकेंट एक्स इंटू में कोट एक्स का अवकलज है वो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा प्लस में कोट एक्स और कोसिकेंट एक्स का अवकलज है वो माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स, ये हो जाएगा। अब इनकी गुणा कर लेंगे हम, तो ये माइनस कोसिकेंट की पावर 3 एक्स और माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा और ये हमारा उत्तर है। आप चाहो तो माइनस कोसिकेंट एक्स कॉमन ले लो, ये कोसिकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोट स्क्वायर एक्स बच जाएगा आपके पास। तो ये क्वेश्चन हमने किस तरह से किया, ये क्वेश्चन इस तरह से किया कि ये u इंटू वी की फॉर्म था। u इंटू वी की फॉर्म हमने यहाँ पे लगाई कि पहला यूं का यूं दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा यूं का यूं पहले का अवकलज। तो ये अवकलज हमें सीधे नहीं पता है, हम प्रथम सिद्धांत के द्वारा इनको सोल्व करेंगे। तो ये मैं इस चैप्टर में कई बार आपको सोल्व करके दिखा चुका हूं, तो इसलिए आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं ये छोड़ रहा हूं। तो प्रथम अवकलज से
कोट एक्स का अवकलज आप करोगे तो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और प्रथम सिद्धांत से कोसिकेंट एक्स का अवकलज करोगे तो माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स हो जाएगा। ये दोनों के दोनों मान हमने यहाँ पे रख दिए और इसको हल कर दिया तो उत्तर आ गया हमारे पास। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 15 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 16 है एफ एक्स बराबर कोस एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो फॉर्म दी हुई है वो u बटे v फॉर्म दी हुई है, u बटे v फॉर्म। तो u बटे v फॉर्म का हमें अवकलज ज्ञात करना आता है कि नीचे वाले का वर्ग, नीचे वाला यूं का यूं, d बटे dx ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला यूं का यूं और d बटे dx नीचे वाला। तो इस सूत्र का हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो दोनों तरफ अवकलज करने पर, दोनों तरफ अवकलज करने पर ये क्या होगा, एफ एक्स का अवकलज एफ डैश एक्स हो जाएगा और ये बटे में नीचे वाले का वर्ग, नीचे वाला यहाँ आके यूं का यूं 1 प्लस साइन एक्स ये यूं का यूं और d बटे डी एक्स ऊपर वाले का माइनस ऊपर वाला यूं का यूं d बटे डी एक्स 1 प्लस साइन एक्स यानी नीचे वाले का। अब क्वेश्चन हमारे पास ये राइज होता है कि हमें अवकलज ज्ञात करना है कोस एक्स का और अवकलज ज्ञात करना है 1 प्लस साइन एक्स का और फिर कैलकुलेशन कर देनी है। तो ये होगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू कोस एक्स का अवकलज होता है माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स, एक का अवकलज 0 और साइन एक्स का अवकलज होता है कोस एक्स और बटे 1 प्लस साइन एक्स का वर्ग। तब इस साइन एक्स की अंदर गुणा करेंगे, कोस एक्स की इधर अंदर गुणा कर देंगे। तो ये आएगा माइनस साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और माइनस में कोस एक्स की 0 के साथ करोगे तो 0 और माइनस कोस एक्स की प्लस कोस एक्स के साथ करोगे तो माइनस कोस स्क्वायर एक्स ये आ जाएगा और ये 1 प्लस साइन एक्स और इसका वर्ग। अब यहां से माइनस कॉमन ली जा सकती है, इसको ऐसे भी कह सकते हो आप माइनस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। माइनस हमने तीनों में से कॉमन ले लिया और नीचे रह जाएगा 1 प्लस साइन एक्स का वर्ग। तो ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स ये 1 होता है, तो इसका मान हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा कि माइनस साइन एक्स प्लस 1 और ये 1 प्लस साइन एक्स का वर्ग है। तो इसको हम ये लिख सकते हैं 1 पहले लिख दो, साइन एक्स बाद में लिख दो और ये वर्ग है, इसका मतलब 1 प्लस साइन एक्स गुणा 1 प्लस साइन एक्स ये है। तो 1 से 1 ये पार्ट कट जाएगा, माइनस 1 बटे 1 प्लस साइन एक्स ये आपके पास उत्तर आ जाएगा। यहाँ हमने क्या किया है, ये u बटे v की फॉर्म थी, ये सूत्र लगाया और सूत्र लगाने के बाद ये नीचे वाले का वर्ग, नीचे वाला यूं का यूं, ऊपर वाले का अवकलज माइनस ऊपर वाला यूं का यूं, नीचे का अवकलज और फिर कोस एक्स का अवकलज माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स का अवकलज 0 प्लस कोस एक्स, फिर गुणा कर दी। गुणा करने के बाद हमने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लिया तो ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स हुआ और इसको हमने 1 लिख दिया। फिर एक पार्ट ये कट जाएगा और माइनस 1 बटे 1 प्लस साइन एक्स ये हमारे पास उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 16 कंप्लीट हुआ। नंबर 17 है एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कोस एक्स बटे साइन एक्स माइनस कोस एक्स का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे भी u बटे v वाली फॉर्म है, यानी d बटे डी एक्स u बटे v वाली फॉर्म है। तो इसमें जो सूत्र लगेगा वो नीचे का वर्ग, नीचे वाला यूं का यूं, ऊपर वाले का अवकलज माइनस ऊपर वाला यूं का यूं और नीचे वाले का अवकलज ये हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों तरफ अवकलज हम करेंगे, दोनों तरफ
अवकलज करने पर, दोनों तरफ जब अवकलज करेंगे तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर नीचे वाले का वर्ग यानी साइन एक्स माइनस कोस एक्स का वर्ग, नीचे वाला यूं का यूं साइन एक्स माइनस कोस एक्स यूं का यूं, और डी बटे डी एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स का माइनस ऊपर वाला यूं का यूं साइन एक्स प्लस कोस एक्स यूं का यूं, और डी बटे डी एक्स नीचे वाले का यानी साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ये हो जाएगा। अब हमारा काम ये रह गया कि ये अवकलज ज्ञात करें, ये अवकलज ज्ञात करें, इनकी दोनों की गुणा करें और इसको सोल्व करें। तो ये होगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स, साइन एक्स का अवकलज होगा कोस एक्स और कोस एक्स का अवकलज होगा माइनस साइन एक्स, माइनस में ये होगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स का अवकलज कोस एक्स और कोस एक्स का अवकलज माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस ये साइन एक्स हो जाएगा आपके पास, और बटे में साइन एक्स माइनस कोस एक्स का वर्ग ये होगा। अब इनकी हम गुणा करेंगे। अब इसमें से माइनस हम कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा, ये पहला तो यूं कहीं रह जाएगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो साइन एक्स ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, और माइनस ये साइन एक्स प्लस कोस एक्स इनटू में ये भी साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और बटे में हो जाएगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स का वर्ग। अब यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस पूरे में से कॉमन लिया जा सकता है। ये a माइनस बी गुणा a माइनस बी का वर्ग, तो ये होगा साइन स्केयर एक्स प्लस कोस स्केयर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कोस एक्स, ये माइनस आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ प्लस रह जाएगा, ये साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स प्लस कोस एक्स का वर्ग, तो साइन स्केयर एक्स प्लस कोस स्केयर एक्स प्लस में 2 साइन एक्स कोस एक्स, ऊपर रह गया ये और नीचे रह जाएगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स का वर्ग। तो ये देखो ये माइनस का 2 साइन एक्स कोस एक्स ये प्लस का आपस में कट जाएगा, ये साइन स्केयर एक्स प्लस कोस स्केयर एक्स 1 होता है और ये भी 1 हो जाएगा, तो ये होगा माइनस 1 प्लस 1 बटे साइन एक्स माइनस कोस एक्स का वर्ग, और ये होगा माइनस 1 प्लस 1 तो माइनस 2 बटे साइन एक्स माइनस कोस एक्स का वर्ग, माइनस कोस एक्स का वर्ग, ये आपका उत्तर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, u बटे v का फार्मूला लगाया, जो d बटे dx में है ये फार्मूला हमने लगा दिया, साइन एक्स का अवकलज और कोस एक्स का अवकलज हमें पता है तो दोनों हमने यूज कर लिए, फिर हमने ऊपर ऊपर की गुणा इसकी इसके साथ गुणा कर दी, इसकी इसके साथ गुणा कर दी, तो माइनस 2 साइन एक्स कोस एक्स से प्लस का 2 साइन एक्स कोस एक्स कट जाएगा, ये साइन स्केयर एक्स प्लस कोस स्केयर एक्स 1 है, ये भी साइन स्केयर एक्स प्लस कोस स्केयर 1 है, माइनस सभी में कॉमन है, तो माइनस 2 बटे साइन एक्स माइनस कोस एक्स का वर्ग, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। इस तरह से प्रश्न नंबर 17 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 18 है सीकेंट एक्स माइनस 1 बटे सीकेंट एक्स प्लस 1 का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो हम इसे एफ एक्स के बराबर मान लेते हैं, ये होगा सीकेंट एक्स माइनस 1 बटे सीकेंट एक्स प्लस 1, इसको साइन कोस में बदल लो तो सीकेंट एक्स होता है 1 बटे कोस एक्स माइनस 1 बटे 1 बटे कोस एक्स प्लस 1। अब ऊपर का लघुत्तम हम अलग ले लेंगे कोस एक्स, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस एक्स
बटे नीचे का लघुत्तम हम अलग ले लेंगे cos x, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos x। तो ये देखो ये भी बटे में cos x है, ये भी बटे में cos x है, ये आपस में कट जाएंगे। ये होगा 1 माइनस cos x बटे 1 प्लस cos x। तो fx के बराबर हमारे पास ये आया। ये u बटे v की फॉर्म में है। u बटे v की फॉर्म हम काफी बार कर चुके हैं, तो अब की बार मैं यहाँ फार्मूला नहीं लिख रहा, लेकिन आपको फार्मूला लिखना है। अब दोनों तरफ अवकलज करने पर, दोनों तरफ अवकलज करने पर ये होगा f डैश x बराबर u बटे v का फार्मूला हमें पता है कि नीचे वाले का वर्ग, नीचे वाला यूं का यूं 1 प्लस cos x यूं का यूं, ऊपर वाले का अवकलज 1 माइनस cos x का अवकलज माइनस 1 माइनस cos x यानी ऊपर वाला यूं का यूं और अवकलज नीचे वाले का 1 प्लस cos x। तो अब इसको हल करना है। ये 1 प्लस cos x और 1 का अवकलज 0 और cos x का माइनस sin x होता है, तो माइनस गुणा माइनस ये हो जाएगा प्लस sin x माइनस 1 माइनस cos x और ये 0 cos x का होता है माइनस sin x बटे में ये हम यूं का यूं लिख देंगे 1 प्लस cos x का वर्ग। अब हमें ये गुणा करनी है और गुणा करके ये सोल्व करना है। तो ये हम गुणा कर लेते हैं। ये होगा sin x की गुणा 1 के साथ sin x और प्लस में sin x cos x माइनस 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 प्लस हो जाएगा प्लस sin x। अब माइनस 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 3 बार गुणा, तो ये माइनस हो जाएगा sin x cos x और बटे 1 प्लस cos x का वर्ग। ये हो जाएगा हमारे पास। तो ये माइनस sin x cos x है, ये प्लस का sin x cos x है, ये कट जाएगा। sin x प्लस sin x ये 2 sin x बटे 1 प्लस cos x का वर्ग। आप चाहो तो इसको इतना ही छोड़ सकते हो, इतना ही आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। यदि आपको बुक के साथ आंसर मिलाना है तो इस cos x को 1 बटे सेकेंड x लिखो और ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन जो है वो हल कर दो। तो यहाँ मैं इतना ही इसको छोड़ रहा हूँ, इतना भी बिल्कुल आपका सही है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 18 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 19 है f(x) बराबर sin पावर nx का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम दोनों तरफ अवकलज कर देंगे। दोनों तरफ अवकलज करने पर अगर मैं दोनों तरफ यहाँ अवकलज करता हूँ तो ये होगा कि f डैश x और यहाँ पे x पावर n का हम फार्मूला लगाएंगे, तो n आगे आ जाता है x की पावर n माइनस 1। तो x की जगह हमारे पास क्या है यहाँ पे साइन n माइनस 1 x, ये हो जाएगा। और अगर ये x के सिवाय कुछ और है तो इसका अवकलज हमें दोबारा करना पड़ता है। ये +2 का फार्मूला है। अब ये देखो n साइन की n माइनस 1 इंटू एक्स और साइन x का अवकलज होता है cos x और ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन 5 या 6 नंबर का आपके पास आता है तो हम इसको पहला इसका अवकलज करेंगे, फिर दूसरा करेंगे, तीसरा करेंगे, यानी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है वो +2 का क्वेश्चन बनता है और इसको इस तरीके से हम हल कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 19 कंप्लीट हुआ।
अब प्रश्न नंबर 20 है एफ एक्स बराबर ए प्लस बी साइन एक्स बटे सी प्लस डी कोस एक्स का अवकलज ज्ञात कीजिए जहां ए बी सी तथा डी अचर है। तो यहाँ ये u बटे v की फॉर्म है, u बटे v वाला फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे तो ये हो जाएगा दोनों तरफ अवकलज करने पर, दोनों तरफ अवकलज करने पर ये हो जाएगा एफ डैश एक्स और ये नीचे वाले का वर्ग यानी c प्लस डी कोस एक्स का वर्ग, नीचे वाला यूं का यूं c प्लस डी कोस एक्स यूं का यूं, ऊपर वाले का अवकलज यानी a प्लस बी साइन एक्स माइनस a प्लस बी साइन एक्स यूं का यूं और अवकलज हो जाएगा नीचे वाले का c प्लस डी कोस एक्स का अवकलज। यानी ये हमने सूत्र लगा दिया u बटे v का कि नीचे वाले का वर्ग, नीचे वाला यूं का यूं, ऊपर वाले का अवकलज माइनस ऊपर वाला यूं का यूं, नीचे वाले का अवकलज। तो ये अब हमें सोल्व करना है। ये c प्लस डी कोस एक्स, यहाँ a का अवकलज 0 प्लस में b कांस्टेंट है, साइन एक्स का अवकलज हो जाएगा कोस एक्स माइनस a प्लस बी साइन एक्स, ये यूं का यूं रखना आपको, c का अवकलज 0 प्लस में d और कोस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स और बटे में ये यूं का यूं रह जाएगा c प्लस डी कोस एक्स का वर्ग। अब इनकी गुणा कर दोगे, बी सी कोस एक्स प्लस में बी डी कोस स्क्वायर एक्स, बी डी कोस स्क्वायर एक्स। अब माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, एक बार आप इसको सीधा लिख लो, अगली बार गुणा कर देना नहीं तो गलती होने के चांस ज्यादा रह जाते हैं। ये डी साइन एक्स और बटे में हो जाएगा c प्लस डी कोस एक्स का वर्ग। अब इसको थोड़ा आगे और सोल्व कर लेते हैं। ये होगा बी सी कोस एक्स प्लस बी डी कोस स्क्वायर एक्स प्लस में ए डी साइन एक्स और प्लस बी डी साइन स्क्वायर एक्स और बटे में हो जाएगा c प्लस डी कोस एक्स का वर्ग। ये देखो बी डी कोस स्क्वायर एक्स है, बी डी साइन स्क्वायर एक्स है, इन दोनों में से बी डी कॉमन आ जाएगा तो बचा हुआ हम यहाँ लिख देंगे बी सी कोस एक्स प्लस ए डी साइन एक्स प्लस बी डी आप कॉमन ले लो, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स बचेगा प्लस में यहाँ कोस स्क्वायर एक्स बचेगा। इसको हम एक लिख पाएंगे। अब ये त्रिकोणमिति फलन का फार्मूला है c प्लस डी कोस एक्स का वर्ग, इसको एक लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा बी सी कोस एक्स प्लस ए डी साइन एक्स और प्लस बी डी गुणा एक बी डी हो जाएगा और बटे c प्लस डी कोस एक्स का वर्ग, ये उत्तर आ जाएगा। यहाँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स जो है वो एक लिख दिया और अगली बार ये बी डी की एक के साथ गुणा करेंगे तो बी डी ही हो जाएगा। तो अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास ये है कि a प्लस बी साइन एक्स बटे c प्लस डी कोस एक्स का अवकलज हमें ज्ञात करना है। u बटे v वाला फार्मूला हम लगाएंगे। ये फार्मूला लगाने के बाद ये जो d बटे डी एक्स है ये दोनों अवकलज कर दिए, हमने गुणा कर दी और गुणा करने के बाद यहाँ हमने देखा कि बी डी इन दोनों में कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है। ये बी डी हमने कॉमन ले लिया तो ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बन जाएगा और ये होता है 1, तो ये बी सी कोस एक्स प्लस ए डी साइन एक्स प्लस बी डी बटे सी प्लस डी कोस एक्स का वर्ग, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 20 कंप्लीट हुआ।
प्रश्न नंबर 21 है एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस ए बटे कोस एक्स का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो ये u बटे v की फॉर्म है हमारे पास, तो u बटे v का हम फार्मूला लगाएंगे। तो दोनों तरफ अवकलज करने पर, दोनों तरफ जब अवकलज हम करेंगे तो एफ एक्स का अवकलज हो जाएगा एफ डैश एक्स, और ये होगा नीचे वाले का वर्ग, नीचे वाला यूं का यूं, और d बटे डी एक्स एक्स प्लस ए माइनस ऊपर वाला यूं का यूं साइन एक्स प्लस ए, और d बटे डी एक्स कोस एक्स का, ये साइन एक्स प्लस ए है यहाँ पे। तो अब साइन एक्स प्लस ए का अवकलज हम प्रथम सिद्धांत के द्वारा ज्ञात करेंगे। तो अब साइन एक्स प्लस ए और इसका डी बाई डी एक्स प्रथम सिद्धांत से ज्ञात करेंगे, और ये प्रथम सिद्धांत से आप अपने आप ज्ञात करोगे, ये आपके लिए मैं प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूं। और ये आपका आ जाएगा कोस एक्स प्लस ए। तो ये आपको खुद ट्राई करना है कि साइन एक्स प्लस ए का प्रथम सिद्धांत से अवकलज ज्ञात करके यहाँ पे आपको दिखाना है। तो अब एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस एक्स गुणा में कोस एक्स प्लस ए माइनस साइन एक्स प्लस ए इंटू कोस एक्स का अवकलज माइनस साइन एक्स होता है बटे कोस स्क्वायर एक्स, ये होगा। तो अब इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं। ये कोस एक्स प्लस ए इंटू कोस एक्स लिख दिया, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स प्लस ए इंटू साइन एक्स लिख दिया, और बटे कोस स्क्वायर एक्स। तो अब एक ये फार्मूला बन जाएगा हमारे पास। फार्मूला कौन सा बनेगा वो देखो, ये फार्मूला बनेगा कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये होता है कोस ए माइनस बी। और इस फार्मूले का प्रयोग हम यहाँ पे करेंगे। तो ये होगा क्या, ये हो जाएगा कोस ए की जगह एक्स प्लस ए है और माइनस बी की जगह एक्स है बटे कोस स्क्वायर एक्स। तो ये माइनस एक्स से प्लस एक्स कट जाएगा, कोस ए बटे कोस स्क्वायर एक्स, ये आपका उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमने किस तरह से किया, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। हमें ये दिया हुआ है कि साइन एक्स प्लस ए बटे कोस एक्स का अवकलज ज्ञात कीजिए। दोनों तरफ हम अवकलज ज्ञात करेंगे, u बटे v का फार्मूला लगाएंगे। तो नीचे वाले का वर्ग, नीचे वाला यूं का यूं, ऊपर वाले का अवकलज माइनस ऊपर वाला यूं का यूं, नीचे वाले का अवकलज। अब ये अवकलज हम सीधा ज्ञात नहीं कर सकते, ये प्रथम सिद्धांत के द्वारा हमें ज्ञात करना है कि साइन एक्स प्लस ए का अवकलज प्रथम सिद्धांत से। मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूं, आपको यहाँ पे रिपीट कर देना है। और ये आएगा कोस एक्स प्लस ए। जब ये आ जाएगा कोस एक्स प्लस ए तो एफ डैश एक्स होगा ये कोस एक्स, और कोस एक्स प्लस ए माइनस साइन एक्स प्लस ए इंटू कोस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाता है। तो ये आपने दोनों अवकलज यहाँ पे लिख दिए। फिर इसको थोड़ा सा सेट कर लिया हमने, कोस एक्स प्लस ए और कोस एक्स लिख लिया, ये माइनस माइनस प्लस साइन एक्स प्लस ए इंटू साइन एक्स। तो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये फार्मूला बन जाएगा कोस ए माइनस बी का। तो कोस ए माइनस बी मैंने यहाँ पे लगाया, तो एक्स से ये माइनस एक्स कट जाएगा, ऊपर कोस ए बटे कोस स्क्वायर एक्स। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 21 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 22 है एफ एक्स बराबर एक्स पावर 4 इंटू 5 साइन एक्स माइनस 3 कोस एक्स का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ दोनों तरफ अवकलज करेंगे हम, दोनों तरफ
अवकलज करने पर एफ एक्स का अवकलज हो जाएगा एफ डैश एक्स, और ये u इंटू वी की फॉर्म है। पहला यूं का यूं दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा यूं का यूं पहले का अवकलज, ये फार्मूला लग जाएगा। तो पहला यूं का यूं और दूसरे का अवकलज यानी 5 साइन एक्स माइनस 3 कोस एक्स प्लस में 5 साइन एक्स माइनस 3 कोस एक्स यूं का यूं, और अवकलज हो जाएगा पहले का यानी एक्स पावर 4 का। तो ये एक्स पावर 4, ये 5 हमारा कांस्टेंट है, साइन एक्स का अवकलज कोस एक्स होता है माइनस 3 कोस एक्स का अवकलज माइनस साइन एक्स होता है, कांस्टेंट बाहर रह जाएगा। साइन एक्स का अवकलज कोस एक्स और कोस एक्स का अवकलज माइनस साइन एक्स, प्लस में 5 साइन एक्स माइनस 3 कोस एक्स, ये यूं का यूं, और एक्स पावर 4 का अवकलज 4 आगे आ जाएगा एक्स की पावर 3। तो अब इसको थोड़ा सोल्व और करते हैं। ये 5 कोस एक्स माइनस माइनस प्लस 3 साइन एक्स और प्लस में 5 साइन एक्स माइनस 3 कोस एक्स गुणा में 4x क्यूब, ये आ जाएगा। तो इन दोनों में आप x क्यूब कॉमन ले सकते हो। x क्यूब हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बच जाएगा 5x कोस एक्स प्लस में 3x साइन एक्स, और यहाँ पे प्लस में x क्यूब कॉमन लेने के बाद 4 बचेगा, 4 5 20 साइन एक्स माइनस 4 दिए 12 कोस एक्स। चाहो तो आप इतना इसको छोड़ दो, नहीं तो कोस एक्स वाला टर्म अलग लिख दो, साइन वाला अलग लिख दो। ऐसे यहाँ पे 5x कोस एक्स है, यहाँ पे 12 कोस एक्स है, तो कोस एक्स हम कॉमन लेंगे तो यहाँ 5x माइनस 12 बचेगा कोस एक्स, और इधर से देखोगे तो प्लस में 3x प्लस 20 और ये साइन एक्स रह जाएगा। तो ये भी आपका उत्तर हो सकता है और ये भी आपका उत्तर हो सकता है, जो मर्जी जहां पे आप छोड़ना चाहो वहां पे छोड़ सकते हो, ये आपका उत्तर है। तो इस प्रश्न में u इंटू वी का हमने सूत्र लगाया कि पहला यूं का यूं दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा यूं का यूं पहले का अवकलज, तो ये अवकलज हमने खोल के और कैलकुलेशन कर दी। इस तरह से प्रश्न नंबर 22 कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे शेयर करें, लाइक करें। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाला आइकॉन भी जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।